स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं इस्लाम की, मुसलमानों की और मुसलमानों की समस्याओं की। इसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं है। एक तरह से हम चाहते हैं कि जिस तरह का सद्भाव बनना चाहिए वो सद्भाव बने। हम बात करेंगे सद्भाव की, हम बात करेंगे विवाद की, हम बात करेंगे एक तरह की संवाद की जो एक दूसरे के साथ होना चाहिए। दरअसल हम बताते चलें कि देश में सद्भाव का कम हुआ है और भेदभाव बढ़ा है, इस बात से शायद ही किसी को इनकार हो। देश के विकास, उसकी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट घाटा, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, कृषि जैसे मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान की राह खोजने के बजाय देश में विद्वेष की राजनीति बढ़ी है और इस तरह के विवाद बेहद निचले स्तर पर आ गया है। ये अफसोस की बात है। अपने अपने धर्म की बात करना ये एक तरह का बहुत ही अच्छी बात है कि अपने अपने धर्म की बातें हों, सत्संग करें और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हों, सबका मार्गदर्शन करें। इन सब बातों को छोड़कर अब मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखाएं पार की जा रही हैं और कथित धर्म गुरु तादाद में बढ़ रहे हैं। देश की सार्वभौमिकता और सद्भाव के लिए ये एक खतरा है। कोई देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, कोई पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है। मार डालो, काट डालो, गोली मारो जैसे नारे मौलवी और महंतों की जुबान से सुनने को मिल रहे हैं। धर्म के अपमान के बहाने शब्दों की सीमाओं को रौंदने वाले ऐसे महंत, मौलवी और बाबा बिरादरी की संख्या बढ़ गई है। ये लोग धर्मगुरु हैं या नफरत के सौदागर, यह एक शोध का विषय हो सकता है। ऐसे लोग धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर न जाने अपने किस भगवान, ईश्वर और अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। एक इसका दूसरा पहलू भी है। आप देखिए, कुछ लोगों द्वारा गढ़ी गई ऐसी मानसिकता हो गई है जिसके कारण मान लीजिए अगर कोई सनातन या हिंदू धर्म की वैचारिक चर्चा शुरू करता है तो उसे सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है और नफरत फैला रहा है ये बताया जाता है। अगर कोई इस्लाम को लेकर अपने मजहब की तारीफ करता है तो वह भी कट्टरवाद का शिकार है। यानी धर्मगुरुओं की अच्छी बातें भी विवादित बना दी जाती हैं। ये सोशल मीडिया का खेल है। हालांकि यह स्वीकार करना होगा कि सकारात्मक संदेश देने वाले धर्मगुरुओं की संख्या में गिरावट आई है। कोई बाबा योग और आयुर्वेद की बात करते करते दूसरे धर्म को बुरा बताने लगता है। कोई बाबा अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वालों की मुखालफत में उनका विरोध करने के बजाय दूसरे धर्म की अदावत में बयान देने लगता है। कोई बाबा अपने धर्म के झाड़ फूंक और दुआ तावीज के बचाव में दूसरे धर्म पर उंगली उठाने लगता है। ये लगभग हर धर्म के रहनुमा और मार्गदर्शक कर रहे हैं। ये चिंता की बात है। जबकि आम इंसानों से उलट इन महानुभावों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने अपने समाज के भटके हुए लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। लेकिन अफसोस, जब मार्ग दिखाने वालों की आंखों पर ही कट्टरता वाली पट्टी बन जाए तो सही और गलत का फर्क मिट जाता है। आजकल देश के माहौल में कई विवादित मुद्दे गश्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा देने, हिंदू राष्ट्र बनाने और रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म या राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की अगर मांग हो रही है तो बुरा क्या है। उसी धर्म के अनुयायी कुछ नेताओं द्वारा शूद्रों, पिछड़ों, महिलाओं की वकालत की जा रही है, फिर बुरा क्या है। अगर सीधे सीधे महाकवि तुलसीदास को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है तो फिर बुरा क्या है। इससे बुरा क्या होगा। असम में बाल विवाह का मुद्दा गरमाया हुआ है, मुस्लिम समुदाय उसे अपने खिलाफ बता रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रस्तावित सामान नागरिक संहिता को अलोकतांत्रिक बता रहा है, उसका विरोध कर रहा है। अब मुस्लिम बोर्ड 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग कर रहा है। तर्क ये दे रहा है कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। जहां ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं पर मुसलमानों को बरगलाने के आरोप लगते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी यह आरोप लग रहा है कि वह हिंदू संगठनों, साधु संतों के जरिए धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। एक तरफ देश की बदहाली का जिम्मेदार मुसलमानों को माना जा रहा है तो दूसरी तरफ मुसलमानों को लगता है कि केंद्र सरकार समर्थक वर्ग देश में नफरत का जहर घोल रहा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि पूरे माहौल को हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया गया है। यह एक आधार व्यवस्था है जिसके माध्यम से अपने अपने आकाओं को अपना वोट बैंक साधने में मदद की जा सकती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ मूलभूत मुद्दों पर चुनाव तय नहीं होते। चुनाव हिंदू, मुसलमान, जाति और कथित राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही तय होते हैं। सब कुछ चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर आने वाले दिनों में लोकसभा और कुछ राज्यसभा के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसका सीजन शुरू हो जाएगा। निश्चित है कि 2024 के आम चुनाव के लिए अपना अपना एजेंडा तय करने के लिए ही ये सारी कवायद हो रही है। आखिर इन बातों का इलाज क्या है।
एक तो उन लोगों को दरकिनार किया जाना चाहिए जो अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए किसी एसिड टेस्ट की जरूरत नहीं है, न ही ये कोई रॉकेट साइंस है। थोड़ी सी समझदारी, देश के प्रति जिम्मेदारी और विपक्ष एकदम निष्पक्ष भाव रखकर नफरत के सौदागरों को पहचान सकते हैं आप। दूसरा माध्यम है संवाद। संवाद ने हर दौर में बड़े से बड़े मसले को सुलझाया। राजनीति से इधर कई स्तर पर आपसी संवाद होना बेहद जरूरी है। अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को तोड़ने और मुसलमानों के एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी वर्तमान में संपर्क और संवाद अभियान चला रहा है। हालांकि संघ पर मुसलमानों की तरफ से सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई गई हैं। संघ को लेकर मुसलमानों की राय कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन दूसरे और कई मुस्लिम ऐसे संगठन हैं जो मानते हैं कि आरएसएस के साथ जो भी और भी अन्य विभिन्न हिंदू संगठन हैं उनके साथ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलमाओं द्वारा शुरू की गई इस बातचीत को जारी रखा जाना चाहिए। वो इसके पक्षधर हैं। जमात इस्लामी हिंद का मानना है कि युद्ध में रहने वाले भी आपस में बात करते हैं, संवाद साधते हैं, तो फिर मुसलमान ऐसा क्यों न करें। जमात का यह भी मानना है कि हम तो कहीं से कहीं वॉर में भी नहीं है। अगर संघ के लोग बात जारी रखना चाहते हैं तो मुस्लिम समाज का कर्तव्य है कि वह उनसे संवाद की प्रक्रिया जारी रखें। ऐसे में जमात को उम्मीद है कि आरएसएस के साथ जारी चर्चा के सकारात्मक नतीजे निकलेंगे, क्योंकि सरकार पर इनका गहरा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की दशा और दिशा तय करने में आरएसएस की अहम भूमिका जगजाहिर है। बिरादरान वतन की गोहत्या और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर मुसलमानों से बड़ी शिकायत रहती है। वहीं मुसलमान उनको लगता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी जिहादी, बढ़ती आबादी और बहुविवाह की प्रथा के बारे में गलत प्रचार कर बदनाम किया जाता है। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ की जा रही अभद्रता चिंता का विषय है। निस्संदेह अगर कोई गो हत्या में शामिल है तो उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर चुके हैं। मुस्लिम संगठनों का यह भी मानना है कि जिन मुद्दों से दो समुदायों के बीच टकराव बढ़ रहा हो उन्हें जल्द से जल्द सुलझा लिया जाना चाहिए। गोहत्या और हिंदुओं के भावनाओं का मुद्दा उठाने पर मुसलमानों की तरफ से स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि वह अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। इसी तरह हिंदू भाइयों को मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों के खिलाफ बोलना चाहिए। इतना तो तय है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमानों को एक साथ रहना है। ऐसे में दोनों के बीच गहरी होती जा रही खाई को संवाद के जरिए ही पाटा जा सकता है। इसके लिए हिंदू संगठनों के साथ मुस्लिम समुदाय को अपनी बातचीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहिए। बिना संवाद के मामले हल नहीं हो सकते। अगर आपसी भाईचारा खत्म हो गया तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भेदभाव नहीं, देश को सद्भाव की जरूरत है और मुसलमानों की तरफ देश की निगाहें टिकी हुई है। देखना है आने वाले दिनों में इस पूरी संवाद का, इस पूरी बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। हम तो उम्मीद पर बैठे हैं कि भाई दोनों देश के लोग मिलजुल कर, इस देश में रहने वाले दोनों संप्रदाय के लोग मिलजुल कर इस देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमारी बातें कैसी लगी, आपके पास इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो जरूर हमारे साथ साझा करें। आप हमें इसके लिए मेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी हम इस तरह के विषयों के साथ आपके बीच आते रहेंगे और हम आभार प्रकट करते हैं दोपहर का सामना के जिसमें इस लेख को प्रकाशित किया गया। जय हिंद।